Students, in this lecture we will discuss about chapter 1 integers exercise 1.4 question number 5. Question number 5 हमारे पास है, क्या है question number 5? The temperature at 12 noon was 10 degree Celsius above zero. कि 12 बजे दोपहर के 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है अबव जीरो, जीरो से 10 डिग्री ऊपर टेम्परेचर है, 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस कितने बजे है? रात के दोपहर के 12 नून में हमारे पास 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस है, मतलब प्लस के 10 डिग्री टेम्परेचर है. इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, हर एक 2 घंटे में 2 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है. कब तक डाउन होता है? मिडनाइट तक, रात के 12 बजे तक. एट वट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस? कब टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस होगा? बिलो जीरो, मतलब -8 डिग्री कब होगा? और वट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, कि रात के 12 बजे क्या टेम्परेचर होगा? एक तो हमने ये बताना है कि इसमें -8 डिग्री टेम्परेचर कब होगा, और एक ये बताना है कि रात के 12 बजे क्या टेम्परेचर होगा. अगर दोपहर के 12 बजे हमारे पास 10 डिग्री टेम्परेचर है तो 1 बजे कितना होगा? 1 PM पे कितना होगा? 8 डिग्री हो जाएगा. 2 कम हो रहा है ना, 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है. 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा 2 बजे. 4 डिग्री टेम्परेचर होगा हमारा 3 बजे, और हमारा 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा 4 बजे. और अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा कितने बजे? 5 बजे. अब हमारा जो होगा -2 डिग्री कब होगा? 2 डिग्री कम हो रहा है ना, 6 बजे -2 डिग्री होगा. -4 डिग्री होगा 7 बजे. -6 डिग्री होगा 8 बजे. और -8 डिग्री उसने पूछा है, -8 डिग्री टेम्परेचर होगा 9 बजे. आप लिख देंगे एट 9 PM टेम्परेचर इज -8 डिग्री सेल्सियस. ये आप करके दिखा सकते हैं. कैसे आया है? दोपहर के 10 बजे जो है 12 डिग्री जो है दोपहर के 12 बजे 10 डिग्री टेम्परेचर था, और उसने कहा है हर एक घंटे बाद 2 टेम्परेचर कम हो रहा है जैसे जैसे वो आगे की तरफ बढ़ रहा है. दोपहर के 12 बजे के बाद 1 बजेगा, 1 बजे टेम्परेचर 2 डिग्री कम होने का मतलब कि 8 डिग्री हो गया. दोपहर के 2 बजे कितना होगा? और 2 कम हो गया, 6 हो गया. 3 बजे कितना हो जाएगा? 4. 4 बजे कितना हो जाएगा? 2. और 2 के बाद क्या आएगा? 0. 2 घटा रहे हैं ना, 2 में से 2 गए, 0 आ गया. तो 5 बजे 0 डिग्री टेम्परेचर होगा. फिर 0 के बाद -8 तक जाना है, 2 कम करके -2, -4, -6, -8. -8 बजे कितना टेम्परेचर? 9 रात के 9 बजे आपका -8 डिग्री टेम्परेचर होगा. उसने उसके बाद पूछा है रात के 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा. एक तो इसी तरीके से बता सकते हैं, -10 डिग्री होगा 10 बजे, -12 डिग्री होगा 11 बजे रात के, और -14 डिग्री होगा 12 बजे. एट 12 मिडनाइट या फिर 12 PM, एट 12 मिडनाइट टेम्परेचर इज, एट 12 मिडनाइट टेम्परेचर क्या होगा? रात के 12 बजे हमारा -14 डिग्री होगा. ये आपने इससे करके दिखाया. रात के 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा? -14 डिग्री. इसको करने का एक और तरीका है, अल्टरनेट मेथड लिख देंगे. अल्टरनेट मेथड, अगर हम कहें कि हमें जो है टेम्परेचर कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 10 डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव था, प्लस में हमें जाना कितने बजे है? 12 बजे जाना है, 12 बजे. और हर एक घंटे बाद कितना टाइम कम होता है? दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक कितना टाइम कम होता है? टोटल टाइम कितना है? दोपहर के 12 से रात के 12 बजे तक 12 घंटे हैं, और हर एक टाइम पे कितना टाइम टेम्परेचर कम हो रहा है? 2 डिग्री कम हो रहा है. तो क्या आएगा? 10 डिग्री सेल्सियस में 12 दूनी 24, -24, तो कितना आ गया? -14 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर आ जाएगा. 45th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, इन अ क्लास टेस्ट +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer.
+3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, 3 नंबर मिलते हैं हर एक सही उत्तर देने पर। -2 मार्क्स मिलते हैं हर एक गलत आंसर देने पे। एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग, कोई भी नंबर नहीं कटता अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। राधिका स्कोर 20 मार्क्स, राधिका ने 20 मार्क्स स्कोर किए। इफ शी हैज गोट 12 करेक्ट आंसर्स, अगर उसने 12 करेक्ट आंसर्स दिए हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं? 3 मार्क्स मिलते हैं। एक करेक्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर 1 करेक्ट आंसर। राधिका स्कोर्ड मार्क्स, राधिका ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं? स्कोर्ड मार्क्स इज इक्वल्स टू 20 मार्क्स उसने स्कोर किए हैं। ही अटेम्प्ट, ही स्कोर्ड मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर के लिए उसे कितने मार्क्स मिले हैं? करेक्ट आंसर उसने किए कितने हैं? सबसे पहले ये देखेंगे करेक्ट आंसर उसने किए हैं 12 करेक्ट आंसर किए हैं, और एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं? 3 मार्क्स मिलते हैं। 12 3 जा 36 मार्क्स उसको करेक्ट आंसर के लिए मिले हैं। मार्क्स स्कोर्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर, उस इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिले होंगे उसको? आंसर उसको मिले कितने नंबर है? पहले उसने स्कोर किए 20 मार्क्स और 36 मार्क्स उसके किसके हैं? करेक्ट आंसर के हैं। 36 मार्क्स उसके किसके हैं? करेक्ट आंसर्स के हैं। 20 में से 36 अगर माइनस किए तो क्या आ गया? 20 में से 20 मार्क्स उसने एक्चुअल में ऑब्टेन किए हैं और 36 मार्क्स उसको किसके मिले हैं? 36 मार्क्स मिले हैं उसको करेक्ट आंसर के, तो इसका मतलब 16 मार्क्स उसके किसके कटे हैं? -16 किसके हुए हैं? उसके 16 मार्क्स कटे हैं इनकरेक्ट आंसर के। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर उसने इसका मतलब कितने दिए हैं? उसने 16 मार्क्स उसको इनकरेक्ट आंसर के लिए मिले हैं, और एक इनकरेक्ट मार्क्स कितने नंबर करते हैं? -2 नंबर करते हैं। तो उसका मतलब उसने 8 क्वेश्चंस जो हैं वो क्या किए हैं? इनकरेक्ट दिए हैं। देखेंगे दोबारा, राधिका को टोटल 3 नंबर मिलते थे, 3 नंबर करेक्ट आंसर के लिए मिलते थे। राधिका को मिले 20 मार्क्स। उसने ठीक क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए हैं? 12 ठीक क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और हर एक ठीक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलते हैं। 12 3 जा 36 आ गया। तो इसका मतलब उसने गलत क्वेश्चन कितने, गलत आंसर के कितने नंबर मिले हैं? गलत आंसर के कितने नंबर कटे हैं? पहले 20 नंबर उसने स्कोर किए, 36 मार्क्स उसको करेक्ट के मिले, तो उसको माइनस कर देंगे। 20 में से 36 गए, 20 में से 36 गए, -16, तो -16 उसके किसके हुए हैं? इनकरेक्ट आंसर के, और हर एक इनकरेक्ट आंसर के -2 मार्क्स करते हैं। तो इसके 8 क्वेश्चन हुए, इसका मतलब गलत हो गए हैं। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट जो है बच्चे बिल्कुल सेम है। मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स, मोहिनी स्कोर्स मार्क्स, स्कोर्ड मार्क्स is equals to -5 marks scored for correct answer, करेक्ट आंसर के लिए उसे कितने मार्क्स मिले हैं? करेक्ट आंसर उसने कितने अटेम्प्ट किए हैं? 7 करेक्ट आंसर किए हैं। 7 करेक्ट आंसर के उसको कितने मार्क्स मिलते हैं? एक करेक्ट आंसर के 3 नंबर मिलते हैं, तो 7 करेक्ट आंसर्स के कितने मिलेंगे? 21 मार्क्स उसको जो है करेक्ट आंसर के मिले हैं। तो 4 मार्क्स स्कोर्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर के लिए उसको कितने मार्क्स मिले होंगे? इसका मतलब -5 तो उसने अटेम्प्ट किए हैं, मिले हैं उसको नंबर, और 21 नंबर उसको किसके मिले हैं? इसका मतलब करेक्ट आंसर के मिले हैं। -5 में से -26 मार्क्स उसको जो है इनकरेक्ट आंसर के हैं। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स उसने कितने किए हैं? क्या कर देंगे? इसको भी -26 को 2 से डिवाइड कर देंगे, -2 से डिवाइड कर देंगे। 13 क्वेश्चंस उसने क्या किए हैं? गलत क्वेश्चन किए हैं। तो ये बिल्कुल सेम था। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट इफ द डिसेंट स्टार्ट
फ्रॉम 10 मीटर, कि वो जो है एक लिफ्ट टाइप है 10 मीटर से नीचे की तरफ को जाना शुरू करता है, 10 मीटर पर है, ग्राउंड से 0 लेवल से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, और वो कहाँ तक जाता है, माइनस के, सॉरी ये सीधा बनाना है, माइनस के 350 मीटर तक वो जाता है। तो पहले ये देखना है कि उसको 10 मीटर से नीचे तक जाने में टोटल डिस्टेंस कितना करना पड़ेगा। पहले वो देखो 10 मीटर पे है, 10 मीटर से नीचे की तरफ जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस -10 नीचे की तरफ जाएगा ना, 10 से 0 की तरफ नीचे, 8 पे, फिर 6 पे, फिर 5, 4 पे, फिर 3 पे, फिर 2 पे, तो -10 जाना पड़ेगा। फिर -10 के बाद -350 जाना पड़ेगा, तो कितना हो गया, -360 मीटर उसको जाना पड़ेगा। और हर इन 1 मिनट ही कवर्स डिस्टेंस, 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 6 मीटर, 1 मिनट में वो 6 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो 6 मीटर डिस्टेंस ही कवर्स इन 1 मिनट, 1 मिनट में वो 6 मीटर कवर करता है। तो 1 मीटर में करेगा 1/6, और हमें कितने का निकालना है, 360 का निकालना है। तो 360/6, तो क्या आ जाएगा, 60 मिनट्स उसको टोटल लगेंगे क्या करने के लिए, नीचे जाने के लिए। तो टोटल आपका ये एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।